हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे आप लोगों से मीडिया और लोकतंत्र के बारे में। ये मीडिया और लोकतंत्र जो टॉपिक है ये आपको क्लास 7 के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्याय 6 का चैप्टर है कि नहीं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र को आप अब्राहम लिंकन के शब्दों में जानते हैं कि ये लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन है कि नहीं। तो इसमें समझना है कि मीडिया में लोकतंत्र की भूमिका क्या है, यानी मीडिया और लोकतंत्र हेडिंग ही है। तो हम जानते हैं कि जैसा कि हम इसके पहले जो एक वीडियो बनाया है उसमें हमको बताए हैं कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। कौन कौन? न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया, है कि नहीं। न्यायपालिका का काम क्या है कि जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो कार्य है, न्यायपालिका का जो कार्य है वो विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों का पुनरीक्षण करना, उसको देखना कि वो संविधान के अनुरूप काम कर रहा है कि नहीं। इसके अलावा लोगों को न्याय देना, है कि नहीं, ये न्यायपालिका का काम है। इसके अलावा जो विधायिका है, विधायिका का काम क्या है? विधि बनाना, यानी देश के लिए जो है कानून बनाना। और कार्यपालिका का काम है कि जो विधायिका कानून बनाती है उसको लागू करवाना, है कि नहीं। और मीडिया का काम है कि वो सारी जानकारी जनता तक पहुंचाना, जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार के जो स्टेप्स हैं, क्या सरकार कर रही है, तो वो जानकारी जो है लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? मीडिया करता है। और जनता की क्या राय है कि नहीं। इसे मीडिया वाला, कभी आप न्यूज़ सुने होंगे तो मीडिया वाला जनता से बात करता है कि अच्छा क्या क्या समस्याएं हैं आपको और क्या होना चाहिए। तो जनता का जो राय है वो सरकार तक पहुंचाता है, वो कौन काम करता है? मीडिया। तो इसीलिए मीडिया को जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है कि नहीं। अब आगे हम आज के वीडियो में बात क्या करेंगे कि इसके बारे में जो आपको क्लैरिटी था वो हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं ऑलरेडी। इसमें जो प्रमुख क्वेश्चन है कि नहीं उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, है कि ना, उसका आंसर राइटिंग करेंगे, जिससे आपके अंदर एक रचनात्मक ज्ञान जो है डेवलप करेगा। आप जो है उसको लिख पाइएगा, इसे एक सुनना और फिर उसको लिख पाना, वो काफ़ी अंतर होता है। तो आप लिख पाइएगा कैसे? इन क्वेश्चन को अगर आप हल कर लेते हैं। तो आगे तो हम इसके बारे में थोड़ा सा सिनॉप्सिस तैयार कर लेते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, है कि नहीं। अब कि मीडिया क्या है, आपसे पूछे कि मीडिया किसको कहेंगे, तो समाज में या देश में विचारों एवं खबरों के आदान प्रदान का माध्यम या साधन ही मीडिया कहलाता है। अब इस साधन कौन कौन हो सकता है? साधन देखिए, अब साधन भी 2 प्रकार के हैं। एक वो है छपा हुआ साधन, जैसे समाचार पत्र और पत्रिका, ये 2 जो है छपे हुए माध्यम हैं। इसके अलावा जो है टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। जैसे आप मोबाइल में न्यूज़ देख रहे हैं या टीवी पे न्यूज़ देख रहे हैं, तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको बोलते हैं। इसको कौन सा मीडिया बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है कि नहीं। इसकी पहुंच जो है देश विदेश के जन समूहों तक होती है। सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अमेरिका में भी कुछ हो रहा है तो उसको हम लाइव टीवी पे यहाँ देख रहे हैं, है कि नहीं। इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ही क्या कहा जाता है? मास मीडिया। मास का मतलब मांस खाते हैं वो वाला मांस नहीं, वो मांस अलग होता है। मास का मतलब एक बड़े लोगों तक पहुँच, इसका एरिया बड़ा हो, है कि नहीं। इसे हम कहेंगे मास कम्युनिकेशन, है कि नहीं। ये कोर्स भी होता है, तो ये चीज़ समझ गए होंगे। मीडिया शब्द जो है मीडियम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? माध्यम होता है कि नहीं। ये भी चीज़ आपको जानना उचित है, जान लीजिए। आपकी किताब के अनुसार जो इसे मनरेगा योजना है तो उसका जानकारी जो है मीडिया के माध्यम से सरकार तक, जनता तक जाती है और जनता का राय सरकार तक पहुंचती है। तो एक मनरेगा टॉपिक है, उसमें उसके बारे में जानना है। तो आप मनरेगा का नाम पूरा जानिए कि मनरेगा क्या है। तो उसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। उसको इंग्लिश में कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलप एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। यानी 2005 में इस एक्ट को पारित किया गया था। आपसे कोई पूछे कि मनरेगा एक्ट पारित कब हुआ, तो 2005 में। और उसी यानी पहले जो पारित हुआ था तो उसका नाम था नरेगा, है कि नहीं। यानी महात्मा गांधी उसमें जुड़ा हुआ नहीं था, सिर्फ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था उसका नाम। लेकिन 2009 में उसका नाम मनरेगा कर दिया गया। यानी कि 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना के नाम में महात्मा गांधी जोड़ दिया गया नाम, तो हो गया मनरेगा। तो
तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। जो मेन क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या है कि नहीं, इसको समझिए। तो आगे हम देखिए क्वेश्चन को हम समझेंगे कैसे कि लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में समझेंगे। इसके बाद मीडिया की भूमिका क्या है, इसको जानेंगे। तो आगे हम लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है, जैसे कहीं पे राजतंत्र होता है, कहीं पे बहुत तरह का शासन पद्धति होता है, तो उसी में एक लोकतंत्र है, जो कि मोस्टली देशों में लोकतंत्र ही होता है कि नहीं। तो लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में कहा है कि लोकतंत्र लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार है। तो हम क्वेश्चन के जो पहला पार्ट है, यानी कि जो भूमिका टाइप का जो होगा पार्ट, उसमें हम लोकतंत्र को आगे परिभाषित कर देंगे। इसके बाद हम मीडिया की भूमिका पर बात करेंगे। फिर अब है कि लोकतंत्र के मूल्य को बनाए रखने में मीडिया की भूमिका निम्नलिखित होती है। क्या क्या भूमिका होती है, इसको जानेंगे। तो लोकतंत्र में हम सभी को बोलने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का हक है, यानी कि हम अपने विचार जो है रख सकते हैं लोकतंत्र में। ऐसा हमको अधिकार कौन दिया है, संविधान दिया है कि नहीं। और मीडिया इसका उपयोग कर नागरिकों के हित में बात करती है। देखिए हर आदमी तो हर चीज़ जानता नहीं है। गांव का मालिक गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, तो उसको तो रूल्स कानून पता ही नहीं है, तो उसका आवाज़ बन जाता है कौन, मीडिया, है कि नहीं। वो जो है नागरिकों के हित में बात कर सकती है कि सरकार जो योजना लाई है वो जनता के हित में है कि नहीं है, इस पर विश्लेषण करती है और बहुत सरल शब्दों में बताती है लोगों को, टेलीविज़न के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, है ना। अगला इसका काम क्या है, मीडिया की भूमिका क्या है। मीडिया सरकारी कार्यक्रमों की उपलब्धियों एवं नाकामियों को जनता तक पहुंचाती है। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी योजना लागू किया गया या कोई कार्यक्रम लागू किया गया, तो उसका क्या उपलब्धि मिला, क्या उसका लाभ हुआ और उसका क्या नाकामी हुआ, यानी क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें जो है जनता तक पहुंचाती है कौन, मीडिया। मीडिया का काम है। आगे है कि सरकार और जनता के बीच मीडिया एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। यानी मीडिया जो है क्या है, कड़ी के रूप में काम करती है। किसके बीच, सरकार और जनता के बीच। कैसे, क्योंकि सरकार के जो योजना होता है, नीति होता है, उस नीति को एक तरह से जनता तक पहुंचाने का काम कौन करती है, मीडिया करती है। और जनता की राय को सरकार तक पहुंचाने का काम कौन करता है, वो भी मीडिया करता है। जैसे दोनों के बीच की उसको क्या कहता है, कड़ी, दोनों को जोड़ने वाला। कड़ी का मतलब जोड़ने वाला, है ना। आगे है कि मीडिया जो है सरकार की गलत नीतियों की आलोचना भी करती है, या आलोचना करती भी है कि नहीं। कि सरकार कोई गलत नीति लाई है, इस माने कोई बिल वैसा लाई, जैसे 2020 में सरकार एक जो है कृषि बिल लाई थी, है ना, पारित भी कर दिया था, उसको अधिनियम बना दिया था, लेकिन उसका काफ़ी आलोचना हुआ, काफ़ी विरोध हुआ, तो फिर सरकार उसको वापस ले ली। तो सरकार क्या करती है कि उसकी जो गलत लगता है कि ये जनता के हित में नीति नहीं है, उसका आलोचना करती है मीडिया, है कि नहीं। जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है, उसको बताती है कि आपको क्या क्या अधिकार मिला हुआ है, आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इस प्रकार का जो है भी मीडिया जो है जनता को जागरूक करती है। इसके अलावा मीडिया एक स्वस्थ लोकतंत्र का आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी मीडिया जो है एक स्वस्थ लोकतंत्र, एक बढ़िया लोकतंत्र हो, जिसमें जो नेता है, विधायिका है, वो भी संविधान के दायरे में रहकर काम करे, जनता भी सभ्य तरीके से सरकार के नीतियों का समर्थन करे, अगर उसको लगे कि गलत है तो उसका विरोध करे। तो ये जो है एक स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है कि मीडिया के दोष को लिखें, उसका क्या क्या दोष होता है उसको लिखना है। तो समाज में जो है विचारों एवं खबरों को आदान प्रदान करने का माध्यम ही मीडिया कहलाता है। देखिए हम आगे इस क्वेश्चन में आगे हम बताएंगे कि मीडिया क्या है, तभी तो उसका दोष बताएंगे, है कि नहीं। तो आगे हम जो पहला पैरा है, ये पहला पैरा यहाँ तक जो है हम आगे मीडिया के बारे में बताएंगे कि है कौन हो, है कि नहीं। उसके बाद उसका दोष बताएंगे। तो मीडिया किसको कहते हैं, जो समाचारों का या खबरों का आदान प्रदान करता हो, उसको मीडिया कहते हैं। कई बार किसी समाचार को भिन्न भिन्न मीडिया अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाती है। इस प्रकार मीडिया के दोष को भी रेखांकित किया जा सकता है जो निम्नलिखित है कि नहीं। अब इसको दोष को निम्न रूप में जो है रेखांकित करेंगे। जैसे कई मीडिया वाले जो है खबरों या समाचारों को निष्पक्ष तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, यानी कि उसमें निष्पक्षता नहीं होता है, वो वाइज्ड होता है कि नहीं। अब इससे वाइज्ड कैसे होता है, तो कोई मीडिया जो है दिन रात
सिर्फ़ और सिर्फ सरकार की आलोचना करती है। अब देखिए यहाँ पे हम किसी मीडिया का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि नाम लेने से हमारे ऊपर भी क्लेम हो सकता है, हम पर भी वो मीडिया वाला को बुरा लगेगा तो हम पर भी मानहानि का मामला दर्ज कर सकता है, इसलिए हम किसी का नाम नहीं लेंगे। कोई मीडिया जो है दिन रात सरकार का सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, चापलूसी करते रहता है, यानी सरकार का बड़ाई कर रहा है। सिर्फ सरकार गलत काम भी कर रही है तो उसको दूसरा रूप में बता रहा है कि बहुत बढ़िया कर रही है सरकार, है कि नहीं। तो मीडिया जो है निष्पक्ष नहीं होती है, कोई क्या कर रही है, आलोचना कर रही है सरकार को, अगर वो सही करे गलत करे, आँख मूंद के सिर्फ उसका काम क्या है, आलोचना करना। कोई जो है आँख मूंद के क्या कर रहा है, चापलूसी कर रहा है कि नहीं। तो ये सब मीडिया का क्या है, दोष है ना। आगे देखेंगे, मीडिया की एक तरफा खबरें हमें किसी भी विषय पर सही समझदारी कायम नहीं होने देती है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लो किसी कोई वैसा सरकार का नीति है और उस पर जो है आप किसी एक प्रकार का न्यूज़ देखते हैं तो या तो आप सरकार के विरोध में आ जाएंगे या तो सरकार के आप समर्थन में रहेंगे, है कि नहीं। तो ये ज़रूरी होता है कि हम हर तरह के न्यूज़ को पढ़ें, न्यूज़ को जानें, हर तरह के बहुत सारे विचारों को हम सुने, उसके बाद अपनी अवधारणा विकसित करें। तो इसलिए एक आम आदमी जिसके पास समझदारी की कैपेसिटी कम होती है तो जो है अपना अवधारणा बढ़िया से विकसित नहीं कर पाता है कि नहीं। मीडिया और क्या करती है, मीडिया जो है चर्चित व्यक्ति, सिनेमा, खेल इत्यादि विषयों को ज़्यादा प्राथमिकता देती है। यानी कि जैसे हम मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन जो है वो कचौड़ी भी खाई रहेगा अगर दुकान पे, तो उसको पूरा मीडिया वाला दिखा देगा कि देखिए अमिताभ बच्चन कचौड़ी खा रहे हैं एक दुकान पे। बाकी आदमी यहाँ किसी का, गरीब आदमी का जान जा रहा है, बहुत बुनियादी चीज़ों से जूझ रहा है, वो स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया नहीं मिल रहा है, उसको मीडिया नहीं दिखाएगी, है कि नहीं। तो ये सब मीडिया का क्या है, कमी है ना, उसका दोष है ना। इसके अलावा और क्या करती है, मीडिया की एक बड़ी आबादी जो है मूलभूत जो सुविधाओं से वंचित हैं, जो लोग मतलब जिसको रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रहा है बढ़िया से, उसको मैंने मीडिया इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करती है, मैंने इसको बहुत कम दिखाती है कि नहीं। तो ये जो है मीडिया का क्या है, दोष है। इसके अलावा और क्या है, हमारे विचारों को प्रभावित करने में मीडिया की भूमिका प्रमुख होती है, यानी कि हम कैसा सोचें ये मीडिया तय कर रही है कि नहीं। क्योंकि जैसा एक ही चीज़ को बार बार दिखाएगी, जैसे मान लिया जाए कि आपको बताया जाए बार बार कि मोदी चोर है, मोदी चोर है, तो आपको लगेगा सही में चोर है। या आपको बार बार दिखाया जाए कि मोदी बहुत नेक इंसान है, एकदम भगवान का रूप है, उसको तो पूजना चाहिए, तो आप मूर्ति ला के उसको पूजना शुरू कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि वो मीडिया जो आप किस प्रकार का न्यूज़ देखते हैं, इससे आपका अवधारणा बनेगा, यानी आपको विचारों को प्रभावित करता है कौन, मीडिया, है कि नहीं। इसके अलावा और क्या होता है कि मीडिया और सरकार, है ना, या कोई व्यापार बिजनेसमैन है, उसके मध्य जो साठ-गांठ होता है, साठ-गांठ करने का मतलब अब मान लो सरकार से मिला हुआ है मीडिया, तो सरकार के अगेंस्ट नहीं बात करेगा। या कोई बहुत बड़े उद्योगपति से मिला हुआ है, तो उद्योगपति मान लीजिए कहीं पे वैसा जगह पे अपना प्लांट लगाया है जिससे काफ़ी पॉल्यूशन हो रहा है, तो पॉल्यूशन वाला पार्ट को मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि उससे उसका साठ-गांठ है, उससे उसको लाभ हो रहा है ना। तो ये सब मीडिया का क्या है, कमी है, खामी है। अब आगे बात करेंगे इसका, जो कहने का मतलब हम कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे, है कि नहीं। तो उपरोक्त मीडिया के दोषों से स्पष्ट है कि मीडिया भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकती है, यानी वो निष्पक्ष नहीं हो सकती है। हाँ, कुछ मीडिया वाले निष्पक्ष होते हैं, ऐसा नहीं कि सब ऐसा होता है, कुछ जो है अच्छे भी होते हैं। इसलिए किसी विषय पर अपनी अवधारणा विकसित करने से पहले, यानी कि अपना विचार विकसित करने से पहले तमाम तरह के मीडिया विश्लेषण को जानना आवश्यक है। आजकल मीडिया और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट प्रकाश में आना कठिन है कि नहीं। तो ये जो है हमारे सामने चुनौती है, ये कह सकते हैं, मीडिया का दोष है ना। अब इसके अलावा हम और बात करेंगे कि इसका एक, जैसे बिहार में एक वुमेन द्वारा एक न्यूज़ नेटवर्क बनाया गया है, 2007 से ही चलाया जा रहा है, मुजफ्फरपुर के दियारा से। उसका नाम है ऑल वुमेन न्यूज़ नेटवर्क, है कि नहीं। 2007 से चल रहा है, महिलाओं द्वारा संचालित है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप कम से कम 10 वैसे न्यूज़ वाला का आप नाम लिखिए, न्यूज़ चैनल का नाम लिखिए। जैसे होता है ना, जैसे NDTV, आज तक, है कि नहीं, और भी ऐसे कई तमाम तरह के न्यूज़ चैनल हैं। तो आप किसी सोर्स से, अपने अभिभावक से पूछ करके या इंटरनेट पे सर्च करके
या मोबाइल में देख करके कहीं से भी आप 10 कम से कम जो है न्यूज़ चैनल का नाम लिखिए, है कि नहीं। और इसके बाद आप आंसर तो लिखे ही होंगे इसका, है ना, और उसको पढ़िए। और मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि पूरे जोश से पढ़िए, अपना पूरा 100% दीजिए, है कि नहीं। क्योंकि ये पढ़ाई जो है आपके जीवन का एक तरह से उद्धारक है, आपके जीवन को बदलने वाला है। आप अगर इस प्रकार से पढ़ते हैं तो आने वाला दिन जो है समझिए कि आपका होगा, है कि नहीं। तो पूरे ऊर्जा के साथ आप मेहनत कीजिए। धन्यवाद।